नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। जहां दोस्तों कौशल रोजगार निगम की भर्ती नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है साथियों। आइए आप लोगों को बता देते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई जो परेशानी लगातार कैंडिडेट उठाते रहते हैं, उस परेशानी का सोल्यूशन यहाँ पर करने जा रही है सरकार। देख सकते हैं हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने की नीति में करेगी संशोधन। जी हाँ दोस्तों, नीति में संशोधन करने जा रही है। फिलहाल जो नियम है उसमें कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। भर्तियों के जो कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां होते हैं, अब अनुभव के अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। जिले के बजाय यहां पर ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध योग्य को मिलेगी तरजीह। जी हाँ दोस्तों, अब तक क्या होता है, होम डिस्ट्रिक्ट का कोई भी कैंडिडेट है तो उसको 10 अंक का लाभ दिया जाता है ताकि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही नौकरी पा सके। लेकिन अब यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर, यहाँ पर खंड स्तर पर दोस्तों उसको प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उसी ब्लॉक का कैंडिडेट उस ब्लॉक में काम कर सके, यानी कि वो नज़दीक के नज़दीक काम कर सके, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा यहाँ पर दोस्तों अब तक 150 अंकों की दोस्तों एक तरह से लिस्ट बनती थी, यानी कि 150 अंकों में से शॉर्ट लिस्ट किया जाता था कैंडिडेट को। तो अब यहाँ पर 100 अंकों की लिस्ट बनेगी, इसी में से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अलग अलग जो अंक दिए जाते हैं तो 100 अंकों की लिस्ट बनेगी। आइए जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं और क्या कुछ इसमें बदलाव होने जा रहा है। अब अफसरों को भी कौशल रोजगार निगम के जरिए नियुक्त किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अफसर लेवल तक भी इसमें भर्ती किए जा सकेंगे कच्चे कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। यहाँ पर बताया गया है अलग अलग तरीके से किस आधार पर क्या अंक मिलेंगे। पहले एक बार जल्दी से ये जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने की नीति में दोस्तों संशोधन करने जा रही है हरियाणा सरकार। कुछ मामलों को छोड़ अभी तक केवल अनुभवी उम्मीदवारों को ही स्थायी, यानी कि जो अस्थायी नौकरी है वो मिल रही थी, मगर अब संशोधित नीति में नए, जी हाँ दोस्तों, नए और अनुभवी उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी। यानी कि दोस्तों नए, यहाँ पर ये मान लीजिए फ्रेशर को भी इसमें मौका मिल पाएगा। तो अनुभव के अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। अभी तक की नीति के मुताबिक चयन 150 अंक तय किए गए थे चयन के, जिसमें से मेरिट लिस्ट बनती थी और कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था, मगर संशोधित नीति में इन्हें घटाकर 100 अंक कर दिया जाएगा। अभी संशोधित नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अभी तक सामान्य तौर पर ग्रुप सी व डी के पदों पर इस निगम के जरिए अस्थायी भर्ती हो रही थी। स्कूलों में पीजीटी पदों पर भर्ती की गई है, मगर अब संशोधित नीति में प्रावधान किया जा रहा है कि जो रेट और जॉब लेवल रोजगार निगम में है उसमें उम्मीदवारों के पदों पर भर्ती की जा सकती है, यानी कि इसमें ऊपर के पदों पर भर्ती की जा सकती है, यानी कि अफसर लेवल पर भी भर्ती की जा सकती है, मगर इसके लिए वित्त विभाग से दोस्तों पूर्व अनुमति लेनी होगी। कौशल रोजगार निगम की पुरानी नीति अन्य मामलों में जस की तस रहेगी, यानी अब अफसरों को भी कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती किया जा सकेगा। अगर अंकों की बात करें तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक यहाँ पर 10 होंगे और किस तरह से होंगे ये भी बताया गया है। अगर उम्मीदवार अनाथ है तो 10 अंक मिलेंगे। अगर विधवा है या फिर आवेदक ऐसा पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 42 साल पूरी होने से पहले हो गई हो, या आवेदक पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु आवेदक की उम्र 15 साल पूरी होने से पहले हो गई हो, तो 5 अंक मिलेंगे। इसके बाद सीईटी के भी 10 अंक मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के भी 10 अंक मिलेंगे। अगर उम्मीदवार उसी ब्लॉक या नगर निगम का निवासी है जिसके लिए जॉब रोल है, यानी कि जहाँ पर वो नौकरी है, तो उसे अतिरिक्त 10 अंक मिलेंगे। अगर साथ लगते ब्लॉक का या नगर निगम का है तो 5 अंक मिलेंगे ताकि नज़दीक नौकरी मिल सके। ये प्रावधान इसलिए किया गया है। अनुभव के 10 अंक यूँ मिलेंगे। जिस उम्मीदवार ने हरियाणा सरकार के कंट्रोल वाले विभाग, बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, मिशन या फिर अथॉरिटी या अन्य में काम किया है तो 1 साल के लिए 1 अंक मिलेगा, अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 2-3 जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं साथियों, एक तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए, दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो बदलाव है एक ब्लॉक स्तर पर नौकरी मिल सकेगी ताकि नज़दीक के नज़दीक कैंडिडेटों को जॉब मिल सके। दूसरा यहाँ पर कई जो प्रावधान है वो होने जा रहे हैं, तो एक अच्छी एक तरह से बदलाव कह सकते हैं इसको। लेकिन दूसरी दुखद खबर ये है कि पक्की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं और यहाँ पर कच्ची भर्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
और एक और जो दुखद खबर ये है कि बहुत सारे जो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं उनको निकाला जा रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, यानी कि रोजगार सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, जो बहुत ही एक तरह से दुखद कह सकते हैं, निंदनीय खबर कह सकते हैं कि भाई लगातार खबरें आ रही हैं कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी नौकरी समाप्त हो रही है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। बाकी इन बदलाव के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कौशल रोजगार निगम से जुड़े कर्मचारियों से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।